लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था फंक्शन क्या होता है। उसी सीरीज में आगे चलते हैं। फंक्शन में ही एक टॉपिक आता है रिकर्सिव फंक्शन। अब रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है, देखिए पहले इसकी डेफिनेशन देखिए। रिकर्सिव फंक्शन या इसी को ही हम लोग बोलते हैं रिकर्सन। रिकर्सन का मतलब होता है when a function is called itself। ठीक, मैं ये सब शॉर्ट में बता रहा हूँ, आप बुक से और पढ़िएगा। when a function is called itself, अगर किसी फंक्शन के अंदर मैंने उसी फंक्शन को कॉल किया है, फॉर एग्जाम्पल आपने एडिशन फंक्शन बनाया और उसकी डेफिनेशन में आपने फिर से एडिशन फंक्शन को कॉल कर दिया, तो ये हो जाता है रिकर्सन। मतलब उसी फंक्शन के अंदर उसी फंक्शन को कॉल करना। अब मैंने क्या किया यहाँ पर, ऐड फंक्शन की डेफिनेशन में ऐड फंक्शन को ही दोबारा से कॉल किया है, दैट इज कॉल्ड रिकर्सन। एग्जाम्पल लेके बताता हूँ, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है इसका, पॉपुलर सा फैक्टोरियल का प्रोग्राम। तो मैं आपको फैक्टोरियल का नॉर्मल प्रोग्राम भी बना के दिखाता हूँ और रिकर्सिव प्रोग्राम भी बनाते दिखाता हूँ। तो नॉर्मल प्रोग्राम क्या कहता है, अगर मुझे सपोज करो 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो हम क्या करते हैं, 1 में मल्टीप्लाई करते हैं 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का और फिर 5 का। सिंपल, यही तो फैक्टोरियल प्रोग्राम होता है। तो पहले मैं आपको नॉर्मल प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ यूजिंग फंक्शन, है ना। तो मेन इंट ए, जिसका मुझे फैक्टोरियल निकालना है, इसको मैंने इंसर्ट कर लिया स्कैनफ परसेंटाइल डी कॉमा %a। ठीक, अब मुझे इसका फैक्टोरियल निकालना है ना ए का, तो मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया x, या सपोज करिए ले लेता हूँ x, मैं ax पुराने प्रोग्राम में वैसे यूज किया तो मैं इसको p ले लेता हूँ। ठीक, तो मैंने यहाँ पर लिखा है p इक्वल टू फैक्ट नाम का हम कोई फंक्शन कॉल कर देते हैं, p इक्वल टू फैक्ट ऑफ a। ठीक, ये फंक्शन कॉल हो गया p में, और p को हम क्या करा लेते हैं, प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट एफ परसेंटाइल डी कॉमा p, और गेट ch लगा लीजिएगा और ये बंद कर दिया। ठीक, तो ये फैक्ट क्या हुआ, फंक्शन कॉल। अब इसकी डेफिनेशन हम देंगे, तो हम यहाँ पर फंक्शन की डेफिनेशन दे देते हैं, आप नीचे लिखिएगा फैक्ट ऑफ, अब मैंने क्या बताया था, a की जगह पर क्या कर देंगे आप, x। ठीक, फैक्ट ऑफ x। अब नीचे इसको डिक्लेयर कर दीजिए इंट x। ठीक, अब आप प्रोग्राम बनाइए। तो a की वैल्यू किस में आ गई होगी, x में। ठीक है ना। अब हमें फॉर लूप चला दी है, तो हम ले लेते हैं यहाँ पर इंट i, क्योंकि फॉर लूप चलानी पड़ेगी, और एक वेरिएबल ले लिया f इक्वल टू 1। अब मैंने फॉर लूप चलाया फॉर i इक्वल टू x से लेके i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, i माइनस माइनस। इसका मतलब क्या होगा, अगर आपने x 5 इंसर्ट किया है तो पहले 4 के लिए लूप चलेगी, फिर 3 के लिए चलेगी, फिर 2 के लिए चलेगी, फिर 1 के लिए चलेगी। ठीक, तो यहाँ पर मैंने कर दिया f इक्वल टू f इंटू आई, राइट। तो अब इस प्रोग्राम से क्या होगा, f की वैल्यू क्या दे, मैं देखो यहाँ पे समझा देता हूँ। f की वैल्यू क्या दी गई है, आप क्या लिया था आपने, 1, तो 1 इंटू आई की वैल्यू क्या होगी, i इक्वल टू कहाँ शुरू कर रहे हैं आप, x से, तो x की वैल्यू सपोज करो 5 इंसर्ट कर दिया है तो 1 इंटू 5। फिर अगली बार क्या हो जाएगा, 1 इंटू 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5, यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो फिर अगली बार क्या हो जाएगा, f की वैल्यू 5 इंटू, फिर i माइनस माइनस हो जाएगा, तो 5 से 1 कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4, तो ये हो गया 20। अगली बार 20 इंटू, फिर i की वैल्यू i माइनस माइनस हो गई, कितनी हो जाएगी, 3, तो ये कितना हो जाएगा, 60। ठीक, तो सिंपल सा लॉजिक है, f इक्वल टू f इंटू आई। f की वैल्यू 1 थी, 1 से लेकर यहाँ से मल्टीप्लाई होता रहेगा, जो आपका नंबर था 5 इंसर्ट किया तो 5432, है ना, और रिटर्न करा दिया मैंने f को, दैट्स इट। तो ये f की वैल्यू रिटर्न होके कहाँ पर जाएगी, p में। जैसे प्रोग्राम हम इंसर्ट करेंगे, एक नंबर आप इंसर्ट करने को कहा जाएगा, इस पे फैक्ट फंक्शन कॉल होगा, प्रोग्राम यहाँ से जंप करके यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, ये पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, देन कैलकुलेट होके f की वैल्यू रिटर्न होके कहाँ पहुंच जाएगी, p में, तो p की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ये नॉन रिकर्सिव प्रोग्राम है, नॉर्मल प्रोग्राम। ठीक, प्रैक्टिस के लिए मैंने बताया। अब देखिए इसी का अगर मैं रिकर्सिव प्रोग्राम बनाता हूँ, रिकर्सिव का मतलब है इसी फंक्शन की डेफिनेशन में मैं इसी फंक्शन को कॉल करूंगा। अभी इसमें कहीं पर भी कॉल नहीं किया गया है,
है ना। तो अब देखिए रिकर्सिव प्रोग्राम कैसे बनेगा। मैं यहाँ पे बनाता हूँ मेन, पहले तो स्टार्टिंग का तो वही रहेगा, आप एक वेरिएबल ले लीजिएगा इंट ए, ठीक है, जिसका मुझे निकालना है, और वही पी जिस पे मुझे फंक्शन कॉल करनी है। ठीक, ए को मैं इंसर्ट करा देता हूँ स्कैनफ परसेंटाइल डी कॉमा एम परसेंट ए, पी इक्वल टू फैक्ट ऑफ ए, और पी को प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट एफ परसेंटाइल डी कॉमा पी, गेट सी एच और प्रोग्राम क्लोज। अब फैक्ट की डेफिनेशन देनी है ना, तो सेम चीज कैसे करेंगे आप, फैक्ट ऑफ ए की जगह पर क्या हो जाएगा एक्स, इसको डिक्लेयर कर दिए नीचे इंट एक्स। ठीक, अब देखिए इंट मैंने ले लिया यहाँ पर क्या, एक वेरिएबल जो मैं पहले लिया था। अब देखिए रिकर्सिव कैसे बनता है, हमें इसकी टर्मिनेटिंग कंडीशन डिफाइन करनी पड़ेगी, क्या प्रोग्राम कहाँ पे रुकेगा। तो जाहिर सी बात है जब आप फैक्टोरियल निकालते हैं तो 1 पे जाके रुक जाते हैं ना, कोई भी वैल्यू 1 हो जाती है। तो यहाँ पर कंडीशन लगाइए इफ x इक्वल टू 1, अगर x की वैल्यू क्या है 1 है, यहाँ ये आपने इंसर्ट किया है, तो x की वैल्यू अगर 1 आती है तो उसका फैक्टोरियल 1 का फैक्टोरियल क्या होता है 1, तो सिंपल यहाँ पे लिख दीजिए रिटर्न 1। एल्स अगर 1 नहीं होगा तो कर दीजिए आप क्या, f इक्वल टू f इंटू फैक्ट ऑफ x माइनस 1 एंड रिटर्न f, स्मॉल f है सभी में, ठीक है ना, रिटर्न f, बस बन गया प्रोग्राम। तो यहाँ पर क्या है, इन दोनों लाइनों से जैसे ही 1 होगा तो रिटर्न हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है f इंटू फैक्ट ऑफ x माइनस 1। अब देखिए इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन क्या होगा, इस प्रोग्राम का मैं आपको बताता हूँ एग्जीक्यूशन कैसे होगा। सबसे पहले प्रोग्राम यहाँ पे आया, एक नंबर आपसे इंसर्ट करने को कहा जाएगा, आप इंसर्ट कर देंगे, सपोज करो मैंने इंसर्ट किया 3, ठीक, फैक्ट ऑफ 3 कॉल होगा, फैक्ट ऑफ 3 कॉल होती है, प्रोग्राम कहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ। तो अभी x की वैल्यू 1 है क्या, नहीं, x की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस लाइन पे क्या आएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ f इक्वल टू f इंटू फैक्ट ऑफ 2, ठीक है, सॉरी यहाँ पे x कर लीजिए, x इंटू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x इंटू, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा ना, 3 इंटू फैक्ट ऑफ x माइनस 1 कितना हो गया 2। अब आगे चलिए, अब देखिए फैक्ट फंक्शन के अंदर ही आपने फैक्ट को कॉल कर लिया, दैट मींस ये क्या हो गया रिकर्सिव। अब यहाँ से प्रोग्राम अगेन फिर कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। अब यहाँ पर कितना हो गया, x की वैल्यू 2, तो फैक्ट ऑफ 2, अभी क्या यहाँ 2 है, नहीं है, अगेन यहाँ पर आ गया। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि जो x f की वैल्यू होगी, f की वैल्यू क्या है इतनी पूरी इनटू फैक्ट ऑफ क्या हो जाएगा, x f की वैल्यू तो ये थी जो आप यहाँ पे लास्ट टाइम एग्जीक्यूट कर रहे तो f की वैल्यू तो इतनी थी पूरी, ठीक। तो अब x इंटू, तो अब देखिए x की जगह पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर x की वैल्यू थी 2, इस पे रिप्लेस होगा, मैं यहाँ पे लिखता हूं 2 इंटू फैक्ट ऑफ 1, ठीक। अब फैक्टर ऑफ 1 दोबारा फैक्ट पे कॉल होगा, तो अब इसको मिल गया क्या 1, x इक्वल टू 1, तो रिटर्न 1। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, रिटर्न 1। अब ये मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, जैसे ही आप 3 इंसर्ट करेंगे फैक्ट ऑफ 3 कॉल होगा, सीधा यहाँ आएगा प्रोग्राम 3 इंटू फैक्ट ऑफ 2, तो वही मैंने लिखा है 3 इंटू फैक्ट ऑफ 2। जैसे ही वापस आएगा 2, तो अब x की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी किससे, 2 इंटू फैक्ट ऑफ 1। फिर ये वापस यहाँ से कॉल होगा, तो फैक्ट ऑफ 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो अब इसका ये चीज रिप्लेस हो जाएगी इससे। तो अब दोबारा इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे आएगा, 1 इंटू 2 इंटू 3, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 6। तो अब आया आपकी वैल्यू 6। अब यहाँ पर 6 जो आएगा फिर यहाँ से रिटर्न करेगा वैल्यू, ये कहाँ पर P में, देन फिर यहाँ से वैल्यू प्रिंट होगी।
तो रिकर्सन का मतलब ये है कि आप देखिए इसी फंक्शन की डेफिनेशन में मैंने इसी फंक्शन को कॉल किया है, दैट इज कॉल्ड रिकर्सन। तो मैंने आपको फैक्टोरियल का प्रोग्राम रिकर्सिव और नॉन रिकर्सिव दोनों तरीके से बताया। कई बार ये कहा जाता है, मैं बता देता हूं, कि राइट अ रिकर्सिव प्रोग्राम टू कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर यूजिंग कॉल बाय रेफरेंस। तो अभी ये कॉल बाय वैल्यू से बना है, तो मैंने कॉल बाय रेफरेंस के लिए क्या बोला था, इसी प्रोग्राम में मैं चेंज कर देता हूं। यहाँ पे आप लगाएंगे क्या, एड्रेस, यहाँ पे ले लेंगे पॉइंटर, जहां पर भी एक्स लगा है वहां पे दे दीजिए पॉइंटर, जहां पर भी एक्स लगा है वहां दीजिए पॉइंटर, बात खत्म, बन गया प्रोग्राम कॉल बाय रेफरेंस का। एड्रेस, यहाँ एक्स को पॉइंटर डिक्लेयर कर दिया, यहाँ एड्रेस ट्रांसफर होने लगा कॉल बाय रेफरेंस, तो एक्स जहां पर भी है वहां हर जगह लगा दीजिए आपका पॉइंटर, और ये प्रोग्राम एज इट इज रहेगा, कहीं किसी प्रोग्राम में कोई चेंज नहीं रहेगा। तो जनरली रिकर्सिव कॉल बाय वैल्यू का है, बट कई बार पूछ देते हैं कि कॉल बाय रेफरेंस से रिकर्सिव प्रोग्राम बनाइए फैक्टोरियल का, तो आप इस तरीके से करेंगे। ठीक, तो फंक्शन में बस इतना ही, मेरे हिसाब से फंक्शन ये कंप्लीट हो गया है, कोई डाउट है तो बताइएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक उठाते हैं हम लोग, एरे। एरे, तो देखिए एरे क्या है। एरे को हम लोग बोलते हैं, डेफिनेशन इसकी होती है कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डेटा टाइप। होमोजीनियस डेटा टाइप, होमोजीनियस का मतलब है सेम डेटा टाइप। मतलब अगर इंटीजर वैल्यू है आपकी 3, 4, 5, 6, तो ये एक एरे में स्टोर हो जाएगी। अगर कैरेक्टर वैल्यू है आपकी 4, C, A, P, B, X, तो ये एक एरे में स्टोर हो जाएगी। बट ऐसा नहीं होगा कि दो इंटीजर हैं और 2 कैरेक्टर है, अब इनको स्टोर करो, नहीं, ये पॉसिबल नहीं होगा। सेम टाइप के डेटा टाइप को हम लोग एरे में स्टोर कर सकते हैं। तो एरे की डेफिनेशन होती है कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डेटा टाइप। अब देखिए, पहले मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट्स बताता हूँ, देन फिर मैं प्रोग्राम्स की और प्रैक्टिस बताऊंगा। इसके कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। देखिए, इंटीजर को हम लोग सबसे पहले एरे को हम लोग सबसे पहले डिक्लेयर करते हैं इस तरीके से। एरे ये डिक्लेयर हो गया, इसका मतलब है कि ये एक एरे ए है जिसमें सारी इंटीजर स्टोर होंगे। अगर कैरेक्टर स्टोर कराना है तो इस तरीके से लिखिए कैरेक्टर ए, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर सारे कैरेक्टर स्टोर होंगे। अब देखिए, यहाँ पर अगर आप इस तरीके से छोड़ देते हैं ब्लैंक, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करता रहेगा, जितने एलिमेंट्स आप डालते रहेंगे मैक्सिमम साइज। वैसे अंदर आपको वैल्यू देनी पड़ती है इस तरीके से 30 या 20। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर आप 30 वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, इसका मतलब ये है कि 20 वैल्यू आप स्टोर कर सकते हैं। एक बात और, यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू ही रहेगी, या इस जगह पर कोई भी n x इस तरीके से नहीं रखा जाएगा। ये आपकी वैल्यू हमेशा कैसी रहनी चाहिए, कांस्टेंट वैल्यू ही होनी चाहिए डिक्लेरेशन में। ठीक, अब देखिए, एरे को अगर आपको यहीं इनिशियलाइज करना है तो देखिए कैसे करेंगे। आप इस तरीके से लिख लीजिएगा इंटीजर a ऑफ 5। अगर इसमें क्या, इसका मतलब है कि इसके अंदर आपके 5 एलिमेंट्स हैं, तो आप इस तरीके से डिफाइन कर दीजिए 5 एलिमेंट्स 2, 3, 1, 6, 7। तो ऐसे आप इनिशियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, ये वन डायमेंशनल एरे की बात करें। अभी मैं आपको वन डायमेंशनल एरे को बता रहा हूँ। वन डायमेंशनल एरे, ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं 1D एरे। ठीक है, अगर इसी को मुझे इंसर्ट करना हो तो देखिए, इंसर्ट करने के लिए कैसे करेंगे, फिर आपको एक फॉर लूप लगानी पड़ेगी। फॉर i इक्वल टू 0, i इज लेस देन 5, i प्लस प्लस स्कैनर, इंटीजर इंसर्ट होता है वैसे ही %d, %a ऑफ i। ठीक, यहाँ पे आप 5 ले सकते हैं या n ले सकते हैं, जितनी आपको वैल्यू इंसर्ट करनी है उसके लिए। तो इस तरीके से आप एरे इंसर्ट करा सकते हैं। और एरे प्रिंट कराने के लिए आप क्या करेंगे, सिंपल जैसे कराते रहे, फॉर i इक्वल टू 0, i इज लेस देन 5, i प्लस प्लस printf %d, a ऑफ i। ठीक, तो इस तरीके से आप एरे को प्रिंट करा सकते हैं। प्रिंटफ में % नहीं लगता है, ठीक है ना, ये आपको मालूम है। ठीक, अब देखिए एरे का इनिशियलाइजेशन। देखिए, जैसे आपने ये वैल्यूज ली थी ना अभी, ये वाली, तो देखिए ये मेमोरी स्टोर कैसे होती है, 2, 3, 1, 6 और 7, ये आपने एक ए एरे में डाला। तो देखिए, एरे इनिशियलाइजेशन हमेशा 0 पोजीशन से स्टार्ट होता है। इसको ऐसे लिखा जाएगा a ऑफ 0, a ऑफ 1, a ऑफ 2, a ऑफ 3, a ऑफ 4। इसीलिए हम लोग लूप चलाते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं और एक कम तक ले जाते हैं।
तो a ऑफ 0 में 2 वैल्यू आएगी, a ऑफ 1 में 3 आएगी, a ऑफ 2 में 1 आएगा, a ऑफ 3 में 6 आएगा और a ऑफ 4 में 7 आएगा। तो एरे इनिशियलाइजेशन, ये ध्यान रखिएगा, एरे इनिशियलाइजेशन जो स्टार्ट होता है हमेशा आपका 0 से स्टार्ट होता है। ठीक, तो ये हुआ एरे का डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन और एरे कैसे आप इंसर्ट करेंगे। अब देखिए मैं आपको एक शॉर्ट टेबल में सारी चीज दिखाता हूँ। अच्छा, यही अगर 2 डायमेंशनल एरे हो तो कैसे होगा, एक टेबल बना के हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, अगर विजिबल नहीं है तो आप स्क्रीन को 360 पिक्सल पे कर लीजिएगा वीडियो को, तो दिख जाएगा, है ना। अब देखिए, इसमें मैंने आपको सारी चीजें एक नॉर्मल टेबल में मैंने आपको दिखा दिया है। नॉर्मल वेरिएबल को आप कैसे डिक्लेयर करते थे, इस तरीके से, इंट ए। 1 डायमेंशनल एरे को इस तरीके से डिक्लेयर करेंगे। 2D एरे है तो इस तरीके, इसका मतलब होता है 3 रो और इसका मतलब होता है 5 कॉलम। इनिशियलाइज करने के लिए नॉर्मल वैल्यू को ऐसे करते थे ना, एक वेरिएबल को, बट यहाँ पर कैसे इनिशियलाइज करेंगे, इंट ए इक्वल टू दिस। अगर ऊपर साइज ये दे रखी है तो, नहीं तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं जैसे मैंने अभी बताया, इंट ए 5 इक्वल टू और अंदर सारी वैल्यूज। 2D एरे को इसको ऐसे ही करिएगा आप। 2D एरे को इस तरीके से करेंगे, रो और कॉलम। इसमें देखिए इसका मतलब क्या है, 3 रो, तो देखिए वैल्यूज कॉमा लगा के आप देते रहेंगे ब्रैकेट के अंदर, ये पहली रो, ये दूसरी रो, ये दूसरी रो और 5 कॉलम देखिए सभी में पड़े हुए हैं। ठीक, अब देखिए वैल्यू इंसर्ट कैसे करेंगे। नॉर्मल वेरिएबल में इस तरीके से इंसर्ट करते हैं आप, स्कैनअप परसेंटाइल डी कॉमा एम परसेंट ए। यहाँ पर कैसे इंसर्ट करेंगे, फॉर आई इक्वल टू 0 लेस देन 5। मैंने बताया कि एरे इनिशियलाइजेशन हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, तो स्कैनअप परसेंटाइल डी कॉमा एम परसेंट ए ऑफ आई, अभी बता चुका हूँ। 2 डायमेंशनल के लिए 2 बार फॉर लूप लगाइए, आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 3, ये रो की लूप चलेगी, ये कॉलम के लिए लूप चलेगी। तो स्कैनअप परसेंटाइल डी कॉमा एम परसेंट आई जे, इस तरीके से 2 वेरिएबल हो जाएंगे, ये हो जाएगा रो के लिए और ये हो जाएगा कॉलम के लिए। वीडियो को 360 पिक्सल पे कर लीजिएगा तो आपको क्लियर दिखता रहेगा। प्रिंट कराने के लिए नॉर्मल वेरिएबल ऐसे प्रिंट होता है, जस्ट नॉर्मल वेरिएबल प्रिंट कराने के लिए ऐसे प्रिंट होता है। 1 डायमेंशनल एरे की वैल्यूज प्रिंट कराने के लिए इस तरीके से प्रिंट कराएंगे। 2 डायमेंशनल है तो फर्स्ट फॉर लूप रो देन कॉलम, सेकेंड फॉर लूप परसेंटाइल 2D का मतलब है ये 2 का स्पेस दे देगा 2 एलिमेंट में, आई ए आई जे और प्रिंट स्लैश एन। देखो ये जो लिखा है 2D, इसका मतलब ये है कि जब आप एरे के एलिमेंट प्रिंट करते रहेंगे तो 2 स्पेस 2 डिजिट का स्पेस देता रहेगा, और स्लैश एन का मतलब ये है कि एक रो पूरी होने के बाद ये लाइन चेंज करता जाएगा। इसलिए हम लोग इस सिंटेक्स को यूज करते हैं 2 डायमेंशनल एरे के लिए। ठीक है, अब देखिए आगे, ये मैंने एक टेबल में आपको बताया। अब देखिए मैं आपको इस वीडियो में एरे के कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूँ, प्रैक्टिस के प्रोग्राम नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तो आज मैं प्रोग्राम रन करके नहीं दिखाऊंगा। अब देखिए मैं देखता हूँ कि एरे के थ्रू वैल्यू कैसे पास की जाती है। एरे एलिमेंट्स पासिंग टू अ फंक्शन, एक फंक्शन में अगर एरे के एलिमेंट पास करने हैं तो कैसे करेंगे। सिंपल सा तरीका है, देखिए मैं बताता हूँ। सपोज करो मुझे कुछ मार्क्स स्टूडेंट्स के जो मुझे करने हैं, तो मैंने लिया इंट आई। ठीक, 5 स्टूडेंट हैं तो इंट वेरिएबल लेता हूं मैं मार्क्स। ठीक, इसको इस तरीके से कर दिया, इसका मतलब डायनेमिकली हो जाएगा। यहाँ मैंने 5 वैल्यू दे दी, कोई 55, 40, 35, 10, 12, 1 2 3 4 5 6 वैल्यू होगी, चलो कोई बात नहीं। ठीक, अब देखिए ये वैल्यू मुझे किसी दूसरे फंक्शन में पास करनी है, तो देखिए क्या तरीका होता है इसका। फॉर लूप लगाइए, आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन इक्वल टू 3 2 5 वैल्यूज है, 1 2 3 4 5, तो लेस देन इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस। ठीक, इनको डिस्प्ले कराना है तो मैंने कर दिया, फंक्शन कॉल कर दिया एक डिस्प्ले मार्क्स ऑफ आई। ठीक, गेट ch, प्रोग्राम क्लोज। और फंक्शन में ये तो फंक्शन क्या हो गया, कॉल। फंक्शन डेफिनेशन कैसे दे रहा हूं मैं, डिस्प्ले इंट एम और प्रिंट एफ परसेंटाइल डी कॉमा एम। तो आप यहां पे देखिए डिस्प्ले फंक्शन कॉल होगा तो यहां पर आ जाएगा ना, ये डेफिनेशन मैंने दे रखी है। तो मार्क्स ऑफ आई ये कहां पर ट्रांसफर होते जाएंगे, इंटीजर एम में।
तो जितने आपने यहाँ i इक्वल टू 0 to 5 लगाया ना, सभी एलिमेंट बाय एलिमेंट वैल्यू यहाँ से ट्रांसफर होती रहेगी इसमें, और ये वैल्यू प्रिंट होती रहेगी। तो जहां पर भी आपको एरे के 1 बाय 1 वैल्यूज ट्रांसफर करनी हो किसी दूसरे फंक्शन में, तो आप इस कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं या इस सिंटेक्स का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप मार्क्स ऑफ आई इस तरीके से लिखिएगा फॉर लूप के साथ, और यहाँ पे एक नॉर्मल वेरिएबल के साथ आप ट्रांसफर करते जाइएगा। अच्छा, यही प्रोग्राम अगर आपको कॉल बाय रेफरेंस से करना हो तो, अभी ये तो हुआ कॉल बाय वैल्यू, मैं दोनों चीजें हर जगह बताता चलता हूँ। कॉल बाय वैल्यू का मतलब क्या है कि मार्क्स सीधा ट्रांसफर हो रहे हैं एम में। अगर यही कहा जाए कि कॉल बाय रेफरेंस, तो कुछ मत करिए, यहां पर लगा दीजिए m%, ठीक। और यहां जो आप ये m ले रहे हैं, यहां पर ले लीजिएगा, इसको डिक्लेयर कर दीजिए एज अ पॉइंटर, और इसको डिक्लेयर कर दीजिए एज अ पॉइंटर। तो अब ये प्रोग्राम किसका बन गया? कॉल बाय रेफरेंस का। तो कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस कोई बड़ी चीज नहीं होती है, सिंपल पॉइंटर और एड्रेस को पास करना रहता है, जैसे मैं सारे प्रोग्राम में आपको बताता चलता हूं, ठीक। अब देखिए अगला कॉन्सेप्ट, मेमोरी एलोकेशन। मैंने आपको बता ही दिया कि मेमोरी एलोकेशन कैसे होता है। ये देखिए यहाँ पर मैंने बताया था इस तरीके से। अगर 2 डायमेंशनल एरे हो तो 2 डायमेंशनल एरे का मेमोरी एलोकेशन कैसे होगा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये तो 1 डायमेंशनल की कहानी थी, ये था 1 डायमेंशनल के लिए। अगर 2 डायमेंशनल हो तो सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यूज इसमें इंसर्ट होती जाएंगी, जो भी वैल्यूज होंगी। मैं आपको सीधा ये बताता हूँ कि अंदर जो वैल्यू पोजीशन रहेगी मेमोरी लोकेशन, वो क्या रहेगा। ये रहेगा A00, फिर रहेगा A01, फिर रहेगा A02, ठीक। ये सपोज करो मैं आपको बता रहा हूं 2/3, 2 रो हैं और 3 कॉलम है। तो पहले फर्स्ट रो का देखिए, फर्स्ट रो है ये 0, मतलब फर्स्ट रो, अरेंज 0 से स्टार्ट होता है, पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट। अब यहां पर क्या हो जाएगा, A of 1 of 0, फिर A of 1 of 1, फिर A of 1 of 2। इसका मतलब क्या है, दूसरे रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट। सेम इसी तरीके से अब क्या हो जाएगा, A20, A21 और A22, मतलब दूसरा रो, ठीक है ना। अच्छा, इसमें मैंने 2 रो बताए थे ना, तो ये देखिए दोनों रो हो गए और 3 कॉलम, बस यहीं तक ही रहेगा, ठीक है ना। अगर 3/3 करते हैं तो फिर ये कॉन्सेप्ट चलेगा। इसका मतलब क्या हो गया, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो का सेकंड कॉलम, थर्ड रो का थर्ड कॉलम, ठीक। कुल मिला के पहले रो के वैल्यूज, देन फिर सेकंड रो, देन फिर थर्ड रो, जितने आपको दिए जाएंगे उस तरीके से मेमोरी एलोकेशन इस स्कीम में चलेगा 2 डायमेंशनल का। इसी तरीके से 3 डायमेंशनल का एंड सो ऑन, इस तरीके से ये चलता जाएगा, ठीक। अब देखिए थोड़ा सा मैं पॉइंटर्स का डिटेल आपको बताता हूं। और अगर कहीं पर फंक्शन की सारी वैल्यूज आपको पास करनी है, अभी तो इस प्रोग्राम में मैंने क्या बताया था, एक एक करके वैल्यू पास हो रही है। देखिए मार्क्स ऑफ आई, मतलब पहले फर्स्ट वैल्यू, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, तो एक एक वैल्यू यहाँ ट्रांसफर हो रही है। अगर आपको पूरा का पूरा एरे ही ट्रांसफर करना है फंक्शन के अंदर, तब आप कैसे करेंगे, देखिए मैं बताता हूँ। सपोज करो मैं एक छोटा सा प्रोग्राम लिख देता हूँ यहाँ पे, मेन, ठीक। कुछ नंबर्स मैंने लिए हैं, NUM नंबर। ये सब कॉन्सेप्ट जब आप प्रोग्राम बनाते हैं ना बड़े बड़े, तो आपको यूज में आते हैं, तो इसलिए पता होना चाहिए। सपोज करो मैंने वैल्यूज डाल दी 10, 12, 15, 20, 25, 1, 2, 3, 4, 5 वैल्यूज हैं। अब मैंने एक फंक्शन बनाया डिस्प्ले नाम का, इनको नंबर को डिस्प्ले कराना है, और कॉल बाय रेफरेंस से करता हूँ, ठीक। तो मैंने किया m% num of 0, इसका मतलब क्या है, कॉल बाय रेफरेंस। तो आप इस तरीके से लिखिए कॉमा, इसकी साइज कितनी साइज है, 1, 2, 3, 4, 5, तो कॉमा करके 5 डाल दीजिए, बंद कर दीजिए। अब देखिए इसकी डेफिनेशन कैसे देंगे, डिस्प्ले इंट, सपोज करो मैंने j ले लिया, तो पॉइंटर कॉमा इंट n। अब देखिए ये एड्रेस था ना, तो ये पॉइंटर लेना जरूरी था, ये यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, और n में इसमें क्या आ जाएगा, इसकी साइज, ठीक। अब इंट i,
लूप के लिए फॉर i इक्वल टू 0, i इज लेस देन कितना n है ना, तो लेस देन n i प्लस प्लस प्रिंट एफ, मैं प्रिंट करा रहा हूं तो प्रिंट एफ परसेंटाइल d कॉमा पॉइंटर j। यहाँ जी ऑफ आई नहीं लिखेंगे क्योंकि वैल्यू पहले 0 आएगा फिर 1 आएगा फिर 2 आएगा, है ना, इस तरीके से। और j प्लस प्लस ये प्रोग्राम चलेगा। ये फॉर लूप यहाँ से शुरू होगी, ये यहाँ पे बंद हो जाएगी और ये वाला बंद हो गया। तो अब देखिए ये पूरा का पूरा एरे उठा के इस फंक्शन में ट्रांसफर कर देगा। पहले देखिए नम ऑफ 0 का मतलब नम ऑफ 0 का मतलब फर्स्ट एलिमेंट उठा के किस में ट्रांसफर करेगा, j में। यहाँ पे और n की वैल्यू आपने ट्रांसफर कर चुकी कितनी 5, तो i की वैल्यू 0 होगी, तो 0 होने पे j जब 0 होगा तो यहाँ पे j की पॉइंटर j की वैल्यू क्या होगी, जो फर्स्ट एलिमेंट है मतलब 10। फिर हो गया j प्लस प्लस, है ना, तो j प्लस प्लस का मतलब जो आप प्रीवियस जो एलिमेंट आप उठा के ला रहे थे उससे नेक्स्ट वाला एलिमेंट आ जाएगा, ठीक। तो i की वैल्यू फिर 10 के बाद कितना आ जाएगा, j प्लस प्लस कर दिया तो फिर आ जाएगा 12, फिर आएगा 15, फिर आएगा 20, फिर आएगा 25, ये जो वैल्यूज आपने प्रिंट की थी। तो आप देखिए क्या कर रहे हैं, इस फंक्शन से यहाँ पे देखिए कॉल बाय रेफरेंस मैंने यूज किया है, तो यहाँ से आप साइज बताइए और नम ऑफ 0 आप एरे का फर्स्ट पोजीशन ट्रांसफर कर दीजिए, कहाँ पर, इसके अंदर, तो यहाँ पे साइज। तो इस तरीके से आप पूरा का पूरा एरे जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं किसके अंदर, फंक्शन के अंदर। तो ये इंटायर एरे आपका ट्रांसफर हो जाएगा फंक्शन के अंदर, ठीक। और ये जो j प्लस प्लस लगा इसका मतलब बेसिकली होता है ये जो है पॉइंटर को इंक्रीज करेगा नेक्स्ट पॉइंट। भाई पॉइंटर का क्या मतलब होता है, मेमोरी लोकेशन में इस तरीके से होती है, तो जहां पर भी नेक्स्ट लिंक होगा उसको उसकी पोजीशन को इंक्रीमेंट करता जाएगा। तो अब आप फिलहाल इतना समझिए कि इससे हम लोग पूरा का पूरा एरे शिफ्ट कर लेंगे इसके अंदर। तो कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा फर्क है, अगर एलिमेंट 1 बाय 1 लगाना है तो केवल इस तरीके से ट्रांसफर करिए, ये जो मैंने लिखा हुआ था, है ना, और अगर आपको पूरा एरे शिफ्ट करना है तो फिर इस कॉन्सेप्ट से करिए, ठीक है ना। तो ये बात हुई आपकी पासिंग इंटायर एरे टू द फंक्शन, है ना। अब देखिए दो चीज और, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं अब लिखने जा रहा हूँ। कई जगह आउटपुट जब पूछा जाता है प्रोग्राम का तो आपको मालूम होना चाहिए कैसे लिखा जाता है। अगर आपको सपोज करिए ये जो नंबर था एक एरे, उसके एलिमेंट एक्सेस करने हैं तो आप इस तरीके से लिखते थे नंबर ऑफ आई या ए ऑफ आई, है ना। तो देखिए नम ऑफ आई लिखा हो या आई ऑफ नम लिखा हो या नम प्लस आई लिखा हुआ हो, NUM नम प्लस आई और इसका पॉइंटर, या इस तरीके से लिखा हो आई प्लस नम और इसका पॉइंटर, ये चारों चीजें एक ही होती हैं, ठीक। तो नम ऑफ आई या आई ऑफ नम या नम प्लस आई का पॉइंटर या आई प्लस नम इस पे पॉइंटर लगा हुआ हो, ये सारी वैल्यूज एक ही आउटपुट को प्रिंट करेंगी, ठीक। आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देख लीजिएगा। मतलब मैं ए ऑफ आई लिखूं या आई ऑफ ए लिखूं या आई प्लस ए का पॉइंटर लिखूं या ए प्लस आई का पॉइंटर लिखूं, सबका आउटपुट एक ही आएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा। 1 डायमेंशनल के केस में यही, अगर 2 डायमेंशनल एरे हो तो आप क्या करेंगे। 2 डायमेंशनल के लिए भी मैं बता देता हूं कि इसका मतलब क्या होता है। सपोज करिए मैंने यहाँ पे लिख देता हूं मैं 2 डायमेंशनल के लिए, ये तो 1D के सेंस में बताया मैंने। अगर 2 डायमेंशनल एरे है, सपोज करो मैंने एक एरे लिया है S और जिसका साइज ये दिया गया है 2 of 1, तो देखिए चाहे तो ये लिखा हुआ हो, ठीक है ना, चाहे आप इस तरीके से लिख दीजिए, ठीक। ये S है, ब्रैकेट लगा दीजिए इसके अंदर, मतलब वही बात S21 लिखा हो या S2+1 इसका पॉइंटर लिखा हुआ हो, चाहे इसको भी एक्सपेंड कर दीजिए आप कैसे, S+2 इसका पॉइंटर +1 और देन पूरे का पॉइंटर, इन तीनों का मतलब एक ही होता है। ये आपका सेम एलिमेंट को एक्सेस करेंगे। अगर i और j के फॉर्म में लिखना चाहें तो आप इस तरीके से लिख लीजिएगा। अगर लिखा हुआ है S of i j तो आप ऐसे लिखिए जैसे मैंने अभी बताया था कि S of i प्लस j लिखें इसका पॉइंटर, या S प्लस i इसका पॉइंटर प्लस j देन पूरे का पॉइंटर।
इन सब का मतलब एक ही होता है। तो वन डायमेंशनल के केस में ये चीज, वन डायमेंशनल के केस में ये वाली चीज, और टू डायमेंशनल के केस में ये वाली चीज सेम होती है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से थ्री डायमेंशनल भी कैरी ऑन हो जाता है, उसको आप खुद से देख लीजिएगा। तो एरे जो था, मैंने आपको जो बेसिक जो एरे था उसमें एरे पॉइंटर और एरे का जितना भी कॉन्सेप्ट होता था वो मैंने इस वीडियो में बताया आपको। इस वीडियो में मैंने आपके साथ पहले तो रिकर्सन, मैं रिपीट कर देता हूँ, पहले तो आपको रिकर्सन बताया क्या होता है, फैक्टोरियल का नॉर्मल प्रोग्राम विदाउट रिकर्सन, देन रिकर्सन का प्रोग्राम कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस है, फिर एरे की डेफिनेशन, वन डायमेंशनल एरे, टू डायमेंशनल एरे, इनका एलोकेशन। ठीक, ये मैंने टेबल बना के आपको बता दिया है। डिक्लेरेशन कैसे होता है, इनिशियलाइजेशन कैसे होता है, नॉर्मल वेरिएबल का, 1D का, 2D एरे का। ठीक, इसके बाद इंसर्शन कैसे होता है, प्रिंट कैसे कराएंगे, है ना, एरे का एलिमेंट कैसे हम फंक्शन में पास करते हैं, पूरे के पूरे एरे को कैसे हम पास करेंगे फंक्शन के अंदर, है ना, और ये एरे का सिंटैक्स। ठीक, तो एरे के कॉन्सेप्ट में बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसकी कुछ प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस करेंगे, कुछ प्रोग्राम्स मैं आपको बना के दिखाऊंगा। देखो, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आजकल जो आप लोग बच्चे पढ़ते हैं, कुछ क्या करते हैं, टीचर से नोट्स ले लेते हैं, कुछ वीडियोस देख के पढ़ लेते हैं, लेकिन नोट्स और वीडियोस आपको आइडिया तो दे सकते हैं, बट आपके टॉपिक को कंप्लीटली कवर नहीं कर सकते। ये फैक्ट है। आपको कंप्लीटली कवर करने के लिए बुक आपको खुद से रेफर करनी ही पड़ेगी, बुक आपको पढ़ना ही पड़ेगा, और बुक जो है आपको लोकल पब्लिशर नहीं, स्टैंडर्ड बुक आपको पढ़नी चाहिए। जैसे कि हम सी का जो अभी मोस्टली पार्ट जो रेफर करते हैं, हमारे पास जनरली दो बुक अवेलेबल हैं, बहुत ही फेमस बुक है, लेटर सी है और एक वर्किंग विद सी है ना, और दोनों के ही राइटर हमारे यशवंत कानितकर जी हैं। आप ये बुक लीजिएगा और इससे आप लोग कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस दोनों चीज आप करिएगा, तो ही आपका प्रैक्टिस हो पाएगी। मतलब मेरे कहने का ये है कि बुक, हर सब्जेक्ट के लिए बुक बहुत ही जरूरी चीज है, और वो भी स्टैंडर्ड बुक, लोकल बुक नहीं। तो आप लोग बुक जरूर लीजिए, क्योंकि वीडियोज और नोट्स आपको गाइडलाइन तो दे सकते हैं, बट पूरा टॉपिक आपका कवर नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत से टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो इजी समझ के हम लोग छोड़ देते हैं। तो बुक आप जरूर पढ़िएगा, या तो लेटर सी ले लीजिएगा या वर्किंग विद सी ले लीजिएगा। एक प्रैक्टिस के लिए, आउटपुट के लिए अच्छी बुक आती है, एक्सप्लोरिंग विद सी भी आती है, एक्सप्लोरिंग सी, इसको आप ले लीजिएगा। कोई सी भी स्टैंडर्ड बुक ले लीजिएगा सी के लिए, बुक आपको देखना बहुत जरूरी है। ठीक, वीडियोस अगर प्रॉपर नहीं दिख रही है तो मैं अगेन बता देता हूँ आपको, पिक्सेल्स बढ़ा दीजिएगा, क्वालिटी इंप्रूव कर लीजिएगा, तो आपको जो क्वालिटी कंटेंट है वो प्रॉपर दिखने लगेगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एरे की कुछ प्रोग्राम्स आपकी प्रैक्टिस के लिए बताएंगे। तो इस वीडियो में मैंने रिकर्शन और एरे का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है। ओके, थैंक यू।